हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं काइनेटिक्स और डायनामिक्स में डिफरेंस क्या होता है। काइनेटिक्स मतलब वो होता है कि जब भी कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब हम लोग कंसीडर करते हैं। बट हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कॉज क्या है। मतलब हम लोग फोर्स पे फोकस नहीं करते हैं, हम लोग बस प्रॉपर्टी पे फोकस करते हैं। बट जब हम लोग डायनामिक्स की बात करते हैं तो हम लोग फ्लो के पीछे हो रहे कॉज पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं कि क्या क्या फोर्स हैं जो अप्लाई हो रहे हैं फ्लो पे और जिसके वजह से फ़्लो जो है वो हो रहा है। फ़्लो का जो रीज़न है या फिर कॉज है। ओके, सो अगर हम लोग कंसीडर करें कि अगर कोई फ्लोइंग फ्लूइड है तो उसमें कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं। तो लेट्स सपोज़ कि ये आपका कोई फ्लूइड है जो कि फ़्लो कर रहा है। तो एक पार्टिकल अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स डायरेक्शन, यहाँ हो जाएगा हमारा वाई डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो होता है हमारा ग्रेविटी फोर्स, जो कि इस पर्टिकुलर फ्लूइड के वेट के कारण लग रहा होगा। तो हमारा ग्रेविटी फोर्स हो जाएगा। एक हमारा प्रेशर फोर्स होगा, कुछ अगर प्रेशर इस पर अप्लाइड हो रहा है या फिर अपने हाइट के वजह से, ये जिस हाइट पे है इसकी वजह से भी कुछ प्रेशर इस पे अप्लाई होता है, तो वो हो जाएगा हमारा प्रेशर फोर्स। फिर क्योंकि फ्लूइड जो होता है उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो विस्कस भी हो सकते हैं, तो विस्कोसिटी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके वजह से भी एक फोर्स डेवलप होता है जिसको हम लोग कहते हैं फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी। अब ये जो फ्लूइड है वो आपस में मिक्स भी हो रहे होंगे, फ्लूइड के पार्टिकल मिक्सिंग होती है, तो इसलिए एक टर्बुलेंस क्रिएट होता है जो कि फ्लूइड पार्टिकल के मिक्स होने की वजह से होता है। तो उसकी वजह से भी एक फोर्स डेवलप हो रहा होगा जिसे हम लोग कहेंगे फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो नेट फोर्स हो जाएगा हमारा टोटल फोर्स, अगर हम लोग उसको डिनोट करें एफ टोटल से, तो वो हो जाएगा ग्रेविटी प्लस प्रेशर प्लस विस्कोसिटी प्लस टर्बुलेंट फोर्स के, इन चारों फोर्सेस के बराबर। ओके, ये हो जाएगा हमारा टोटल फोर्स। अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे अगर हम लोग टर्बुलेंट फोर्स नहीं लेते हैं तो टर्बुलेंट फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा और हमारी इक्वेशन बन के आ जाएगी ऐसी, ग्रेविटी प्लस प्रेशर प्लस विस्कोसिटी फोर्स। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोग एक इक्वेशन कहते हैं जिसका हम लोग नाम देते हैं, नहीं, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं जहाँ पे सारे इक्वेशंस दिए हुए हैं, पहले ये देखते हैं। अगर हम लोग देखें कि सारे इक्वेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ग्रेविटी भी है, प्रेशर भी है, विस्कोसिटी भी है, टर्बुलेंस भी है, इसको हम लोग कहते हैं रेनल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन। रेनल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, और अगर हम लोग टर्बुलेंस को ज़ीरो मान लेते हैं, मतलब टर्बुलेंस हमारा नेग्लिजिबल हो जाता है, तो यहाँ पे विस्कोसिटी है, प्रेशर है, ग्रेविटी है, इसको हम लोग कहते हैं नेवियर स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, ये हो जाएगी हमारी नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। क्वेश्चन जिस तरह से पूछता है वो ये पूछता है कि नेवियर स्टोक्स में फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस की वैल्यू क्या होती है, या जब हम लोग सिर्फ विस्कस फोर्स कंसीडर कर रहे होते हैं तो हम लोग कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन पे वर्क कर रहे होते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा नेवियर स्टोक्स। तो इसलिए बस यहाँ पे आपको नाम याद रखने की ज़रूरत है और साथ में कितने फोर्सेस इसमें कंसीडर होते हैं, कौन कौन से फोर्सेस कंसीडर होते हैं, बस ये याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट होता है हमारा, अगर हम लोग विस्कस फोर्स को भी ज़ीरो मान लें तो हम लोग किसके साथ डील करेंगे, हम लोग डील करेंगे बस ग्रेविटी के साथ और प्रेशर फोर्स के साथ। ओके, और इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोग कहते हैं आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो यहाँ पे ग्रेविटी और प्रेशर हम लोग इसको बस कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिराइव करेंगे आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसी के बाद आता है
बर्नौली इक्वेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो बर्नौलीज इक्वेशन आएगी उसके बाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।